और हमेशा ऐसे ही त्रिपुंड लगाना चाहिए। आज हम आपको एक दो बातें और बताएंगे जो शायद बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को हम देखते हैं, लोग भगवान को चढ़ाने के लिए फूल तोड़ते हैं, बेलपत्र तोड़ते हैं, दूर्वा तोड़ते हैं। फूल को कभी भी तोड़ के धुलना नहीं चाहिए। जो फूल को तोड़ के धुल करके चढ़ाता है, उस फूल को चढ़ाने का कोई फल नहीं होता, कोई महत्व तो नहीं रहता। बेलपत्र धुली जाती है, ध्यान दीजिए, दूर्वा धुली जाती है, लेकिन फूल कभी नहीं धुला जाता। और भगवान में जब फूल चढ़ाते हैं ना, तो बोले फूल कैसे चढ़ाते हैं? बोले जब भगवान में फूल चढ़ाओ तो जिस प्रकार पेड़ में फूल खिलता है ना, उसी प्रकार भगवान में फूल चढ़ा दो। और बेलपत्र हमेशा भगवान में उल्टा करके चढ़ाया जाता है, बोलो जैसे। लेकिन एक बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है। बेलपत्र में अगर पीछे की जो डंडी लगी होती है ना, अगर बड़ी है तो भगवान को वज्र के समान चुभती है। यानी वो डंडी जो पीछे की होती है ना, लकड़ी जो लगी होती है, बहुत छोटी होनी चाहिए। केवल बड़ी डंडी का बेलपत्र किसको चढ़ता है मालूम है? सूर्य भगवान को बेलपत्र नहीं चढ़ता, लेकिन अगर चढ़ता है तो जिसमें बड़ी डंडी लगी हो बेलपत्र में, वही सूर्य भगवान को चढ़ता है, बोलो जय श्री राम। और हाँ, भगवान शंकर की पूजा के लिए जो लोग भगवान शिव के उपासक हैं, उनको कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं जो जरूरी है भगवान शिव को चढ़ाने के। शास्त्र में आया है, बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया शिव पूजा वृथा भवेत्। भस्म बहुत जरूरी है, त्रिपुंड लगाना बड़ा जरूरी है, रुद्राक्ष भी भगवान शिव को चढ़ाना जरूरी है, बोलो जय श्री राम। और बेलपत्र जल तो जरूरी है, और उसमें सबसे भगवान शिव को जो पसंद है वो जल है, बोलो जय श्री राम। जल से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कोई भी मंदिर की स्थापना हो, अगर उस मंदिर में चाहे आप कुछ भी मत चढ़ाओ, शंकर जी में जल भर चढ़ाते रहो, स्वयं शिव भगवान प्रसन्न रहते। तो बोले जल से इतना क्यों प्रसन्न रहते? क्योंकि जल स्वयं नारायण है, ध्यान दीजिएगा। और नारायण की भक्ति शिव को बड़ी पसंद है। और जब जल से मिलन होता है शिव का ना, तो मानो शिव को लगता है कि नारायण मेरे समीप आ गए। नार शब्द जल को ही कहा गया है और भगवान नारायण को भी कहा गया है। यहां तक आया है स्कंद महापुराण में कि किसी के घर से कोई विपत्ति ना जा रही हो, बड़ी विपत्तियां चारों तरफ से घेरे हैं, तकलीफ में है, और वो ना निकल रही हो घर से बीमारी ना दूर हो रही हो, तो शास्त्र में आया है कि कोई व्यक्ति 1000 घड़े, 1000 लोटे, 1000 घड़े ऐसे कंटिन्यू जल चढ़ा दे भगवान शिव में, उसकी तकलीफ तो दूर हो जाएगी। और उसका प्रमाण भी है। हम लोग जब कभी बीमारी होती है तो ब्राह्मण से क्या करवाते हैं? महामृत्युंजय जप।
और कभी आप लोगों ने महामृत्युंजय स्वरूप भगवान शिव का दर्शन किया है? भगवान जब महामृत्युंजय स्वरूप में है ना, अपने हाथों से अपने ऊपर जल डाल रहे हैं, बोलो जय श्री राम। कभी भी आप मृत्युंजय स्वरूप क्या तस्वीर आप देखिएगा, भगवान अपने ऊपर जल डाल रहे हैं शिव जी, और वो बताना चाहते हैं कि जल से मैं हर प्रकार की तकलीफ दूर करता हूं, बोलो जय श्री राम। तो भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और एक प्रश्न और आया था, वो ये कि जिसको जल्दी किसी फल की प्राप्ति चाहिए, भगवान शिव की कृपा जल्दी हो, तो भैया ओम नमः शिवाय बोल के जल मत चढ़ाओ। स्कंद महापुराण के अनुसार शिवाय नमः बोल करके जल चढ़ाइए। नमः शिवाय नहीं, शिवाय नमः। और शिवाय नमः का वर्णन तो शिव महापुराण में लिया है, आप पढ़ सकते हैं कि हमेशा केवल ब्राह्मण को छोड़ करके, ब्राह्मण पत्नी को भी नहीं, ब्राह्मण को छोड़ करके, और ब्राह्मण की अगर पत्नी भी है उसको भी, और अन्य जितने लोग हैं वर्ण के हैं, उन सबको अगर जल्दी फल की प्राप्ति चाहिए तो शिवाय नमः बोल करके ही भगवान शिव का जाप करना चाहिए और जल आदि जो भी चढ़ाना चाहिए। तो आज सोमवार था और हमको ध्यान था, तो मैंने कहा आज ये जानकारी जरूर दे दे, बोलो जय शिव। दूसरी एक बात और है, जैसे आज हमसे ये बात नहीं कही गई कि महाराज जी कुछ जो है कथा में ऐसा भी बोलना है, सामाजिक तौर पे जो जानकारी चाहिए, मैंने कहा जरूर बोलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कथा करते करते कभी ध्यान आता है, कोई चीज नहीं भी आती है, तो किसी के मन में अगर कोई प्रश्न चल रहा है और ऐसा प्रश्न जो समाज के कल्याणार्थ है और शास्त्र संगत है, तो निश्चित रूप से वो प्रश्न भी अपना लिख कर ला सकते हैं और व्यास गद्दी में परिचय के रूप में दे सकते हैं। उसके प्रश्न का समाधान करने की हम पूर्ण कोशिश करेंगे, बोलो जय श्री राम। उठ के नहीं बोलना है, लेकिन जो भी प्रश्न है उसको लिख के लाना है और व्यास गद्दी के पास छोड़ देना है। पूरी कोशिश रहेगी कि जो शास्त्र है पुराण के अनुसार हम आपका समाधान करें और आपको उसके विषय में जानकारी दें। हम आपको ये भी बताएंगे, आज तो नहीं लेकिन कभी भी बता सकते हैं कि घर में भगवान कैसे रखने चाहिए, कितने रखने चाहिए और किस प्रकार से रखने चाहिए, बोलो जय श्री राम। तो कल आप लोगों ने महात्मा की कथा सुनी, बड़ा आनंद आया, सभी लोगों ने बड़े प्रेम से सुना। आज हम श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे। जन्माद्यस्य यतो वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशैको मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकम् सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास जी महाराज जब पुराण लिखते हैं, ध्यान दीजिए, कल तो हमने महात्मा की कथा सुनी थी और महात्मा ने सुना भागवत के महत्व को, लेकिन ध्यान दीजिएगा
वेद व्यास जी महाराज जब पुराण लिखते हैं तो पुराण लिखने से पहले मन में सोचते हैं मैं किसका भजन करूं, किसका चिंतन करूं, किसका स्मरण करूं। और जब सबसे पहले कोई चीज प्रारंभ होती है ना तो उसमें ध्यान दीजिएगा, किसी न किसी देवता की वंदना की जाती है। हम गृह प्रवेश करते हैं, कोई और भी कार्य करते हैं, शुरुआत करते हैं तो किसी भगवान की वंदना करते हैं। ऐसे वेद व्यास जी महाराज भी सोचने लगे मैं किसकी वंदना करूं। अच्छा, इस कार्य को क्या बोला जाता है? इस कार्य को बोला जाता है मंगलाचरण है। मंगलमय आचरण को ही मंगलाचरण बोलते हैं। बहुत से लोग हैं ना, सुबह सुबह उठेंगे तो सबसे पहले कुछ न कुछ अच्छा काम करेंगे, बोलो जैसे अब नहाए धोए नहीं है तो कौन सा काम करें? तो शास्त्र तो ये कहता है कि भैया जब सबसे पहले जगो ना सवेरे तो अपने हाथों को देखना चाहिए, बोलो जैसे और अपने हाथों में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान नारायण का चिंतन करना चाहिए। ये हमारे संस्कार होने चाहिए। माता लक्ष्मी का चिंतन क्यों किया जाता है? बोले इन हाथों के प्रभाव से ही अर्थ का भी संचय किया जाता है, बोलो जैसे। और एक बात ध्यान दीजिए, एक कलियुग क्या है? कलियुग का एक नाम है अर्थयुग, बोलो जैसे। क्या नाम है? अर्थयुग। एक तरफ भगवान खड़े हो जाए और एक तरफ लक्ष्मी जी स्वर्ण की वृष्टि कर रही हो ना तो भगवान की तरफ कोई नहीं जाएगा, बोलो जैसे सोचो, सब लक्ष्मी की तरफ भगवान। इसका नाम कलियुग जरूर है, लेकिन कलियुग का एक उपनाम भी है अर्थयुग। एक बार क्या हुआ, भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ जो है शेष शैया पर लेटे हुए क्षीर सागर पर बैठे हुए थे। तो उसी समय उन्होंने धरातल की तरफ देखा तो कहीं कथा चल रही थी, बड़ी लंबी भीड़ हुई, बोलो जैसे। नारायण ने कहा देखो मुझे चाहने वाले कितने ज्यादा है, बोलो जैसे। लक्ष्मी माता बोली इसमें 99.99% मतलब इतने ज्यादा सिर्फ मुझे चाहने वाले हैं, बोलो जैसे। यानी 99% से ज्यादा सिर्फ मुझे चाहने वाले। आपको तो 0.1% ही चाहते हैं, बोलो जैसे। भगवान विष्णु जी बोले नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले परीक्षा ले लो। बोले कैसे परीक्षा ले? स्वयं भगवान विष्णु जी एक कथावाचक का रूप धारण करके और कथा करने के लिए गांव पर पहुंच गए। बुद्धि में नहीं आए थे दूसरे गांव पर। तो गांव में जब कथा करने के लिए पहुंचे, कथा करने लगे तो बताओ भगवान विष्णु जी के समान कोई कथा वाचन करने वाला हो तो वहां भीड़ कितनी आई पता नहीं, अपार भीड़ आई। बड़ी सुंदर कथा हो रही थी, बड़ी ही मीठी वाणी से। अब तो भीड़ लग गई भैया। जब भीड़ लग गई 3-4 दिन हो गए, पंडाल में जगह नहीं बची, आजू बाजू से लोग खड़े होकर के सुन रहे हैं। श्री लक्ष्मी जी को याद किया भगवान का, देखो देवी कितने चाहने वाले हैं। लक्ष्मी जी बोले और इकट्ठा करो जितने दिन करना, हमको बता देना जिस दिन आना। बोले तुम कल ही आ जाओ। बोले ठीक है। अब जब कथा प्रारंभ हो गई तो देवी लक्ष्मी जो है एक बूढ़ी माता का रूप धारण करके उस गांव में आ गई, बोलो जैसे। और जब उस गांव में पहुंची तो सब लोग कथा में चले गए थे, 2-4-10 लोग बचे थे गांव में। तो एक माता भी जल्दी जल्दी ताला लगा करके वो भी कथा के लिए जा रही थी, मैं लेकर हो जाऊं, मैं लेकर हो जाऊं। और जब ताला लगा रही थी उसी के दरवाजे प्रकट हो जाते हैं बूढ़ी माता जी का रूप धारण करके और कहती हैं अरे देवी कहाँ जा रही हो, थोड़ा पानी वानी पिला दो, पानी पीना बड़ी प्यास लगी।
उसने कहा कि मुझे कथा में जाना, मैं लेट हो जाऊंगी, तुम जाओ पानी पियो, मैं तो जाती हूँ जल्दी से। लक्ष्मी जी ने कहा, ये बताओ तुम्हारे व्यास जी यही सिखाते हैं क्या कि प्यासे को पानी मत पिलाओ? क्या ये कथा में बताते हैं? अरे नर सेवा भी नारायण सेवा है। आज वो देवी पुणे अपना ताला खोलती अंदर गई, अंदर जाकर के एक लोटा पानी लाती है, थोड़ा सा कुछ मिष्ठान भी लेकर के एक कटोरी में दिया। अब वो पानी पीने लगती है। पानी जब पी लेती है तो वापस करती है लोटा और कटोरी। तो पहले जो दिया था वो स्टील के थे। वापस जब देने लगी लक्ष्मी माता, जो बूढ़ा रूप धारण करके आई थी, तो मानो वो सोने की हो गई। पहले तो पहचान नहीं पाई, बोले देवी ये तो मेरा है ही नहीं। माता जी मेरा नहीं है। बोले नहीं ये तुम्हारा ही है। और हाँ, खास आदत है मेरी, मैं जिसमें भोजन करती हूँ, जहां बैठती हूँ, सब सोने का हो जाता है। और सही उसने देखा तो जिस चबूतरे पे बैठी थी वो चबूतरा भी सोने का हो गया। बोलो जैसे अब तो बोली मैया मैं कथा सुनने नहीं जाऊंगी, तू घर के अंदर आ जा। बोलो जैसे और जितना तुझे भोजन चाहिए, जो भी चाहिए सब बना के खिलाओ। पड़ोसन को मालूम पड़ा, वो दौड़ के गई तो वो भी दुनिया के हर चीज, हलवा पकौड़ी पता नहीं क्या क्या थोड़ा थोड़ा बनाकर एक 10 कटोरियों में लेके आगे। बोले हमारे यहाँ का भी कर लो। उसके भी सोने के बर्तन हो गए। अब ये धीरे धीरे आवाज पंडाल तक पहुंची, और जब पंडाल में पहुंची ना तो पीछे से लोग खिसकना चालू हो गए। बोलो जैसे 2 घंटे बाद तो ऐसा पता चला कि मुख्य यजमान को छोड़ के वहां कोई है ही नहीं। बोले कहाँ गए? बोले देवी मां के सामने लाइन लगा के खड़े हो गए। कोई पूरी बना के लेके जा रहा है, कोई दही लेके जा रहा है, कोई खीर बना के लेके जा रहा है, सब लाइन से। जजमान की पत्नी जो जजमान को ऐसे मारने लगी, क्योंकि देवियों को थोड़ा लक्ष्मी से ज्यादा प्रेम होता है। ऐसे मारने लगी। बोले क्यों, क्या बात है? बोले जल्दी चलो नहीं सब लोग ले जाएंगे। बोले जैसे अपने पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। जजमान बोले कथा तो समाप्त हो जाए। बोले कथा बोल दो महाराज जी को, बाद में समाप्त करेंगे। बोलो जैसे अंत में जजमान भी कथा को विश्राम देकर चलने लगा। और जब वहां गया और माता जी से कहा, माता जी मेरे घर आई है ना, मैंने तो भगवान की कथा करवाई है। लक्ष्मी जी ने कहा जब तक तुम्हारे घर में वो पंडित जी हैं तब तक मैं नहीं आऊंगी। बोलो जैसे जजमान आज पंडित जी के पास गए, व्यास जी के पास। बोले महाराज जी एक काम करो। बोले कौन सा काम? बोले बाल पधारी। बोले क्यों? अभी तो कथा पूरी नहीं हुई। बोले बाद में आके पूरा कर लेना। आप नहीं जाएंगे तब तक वो आएंगे नहीं, और अब वो नहीं आएंगे तो शायद मेरा कल्याण अच्छे से नहीं होगा। हाँ तो जानते हो क्या हुआ? आज भगवान को जाना पड़ा, और जब भगवान जाने लगी तो ध्यान दीजिए माता लक्ष्मी भी जाने लगी। बोलो जय श्री राम। और जब माता लक्ष्मी जी भी जाने लगी, सबने रोका, रुक जाओ। बोले जहां नारायण नहीं वहां मैं भी नहीं रहती। तो हम जब अपने हाथों में ध्यान करते हैं लक्ष्मी का, तो लक्ष्मी के साथ नारायण का भी ध्यान करते हैं। गृहस्थ जीवन की पूर्णता जिस प्रकार से पति पत्नी के द्वारा है, उसी प्रकार अपने जीवन में कि हर कार्यों की पूर्णता तभी है जब हम लक्ष्मी नारायण दोनों की आराधना करते हैं। बोलो जय श्री राम। और वहां लक्ष्मी स्थिर भी रहती है। ध्यान दीजिए, लक्ष्मी या तो नारायण के साथ है रहती है, और या तो गणेश जी के साथ रहती है। बोलो जय श्री राम। दीपावली को पूजन करते हैं गणेश लक्ष्मी का, उसकी भी एक अलग कथा है। और जानते हैं तो सबसे पहले सवेरे अपने हाथों को देखो। कराग्रे वसते लक्ष्मी
कर मध्य सरस्वती करमूले स्थितो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे हाथों का दर्शन करो और प्रार्थना करो प्रभु इन हाथों से कभी कोई बुरा ना हो, इन हाथों से हमेशा अच्छा ही अच्छा हो। और हम हाथों का दर्शन करने के बाद बोले दूसरा काम है धरती माता को प्रणाम करो। बोले जय श्री राम। ध्यान दीजिए, 3 माताएं होती हैं, एक जन्म देने वाली माता, एक गौ माता और एक धरती माता। और धरती माता ऐसी मां है जो दुनिया को हर चीज देती है। बोलो जय श्री राम। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, दुनिया में जितने लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म का विरोध करेंगे, सनातन धर्म का, हम सनातन धर्म को नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, लेकिन सनातन धर्म के बिना कोई व्यक्ति एक पल जी भी नहीं सकता, ये भी सत्य है। सनातन धर्म में धरती को मां माना जा रहा है और धरती के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो रहा है। सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन बिना सूर्य के प्रकाश के कोई रह नहीं सकता। बोलो जय श्री राम। कोई रह सकता है? नहीं रह सकता। अरे ये सनातन धर्म है जो धरती माता की भी पूजा करता है, वृक्षों का भी पूजन करता है। आज कौन सा दिवस है? पर्यावरण दिवस है भैया। ये विश्व पर्यावरण दिवस अब मनाया जाने लगा, लेकिन उससे पहले हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग न जाने हमें अपने सनातन धर्म में कितना जोड़ के गए हैं कि पर्यावरण को कितना मानना चाहिए। ये आज मनाया जा रहा है, उससे पहले हमने वट सावित्री व्रत किया, हमारी माताओं बहनों ने, और बरगद का पूजन किया। ये पर्यावरण दिवस पहले से कितना मनाया जा रहा है। हम तुलसी का पूजन करते हैं, हम आंवले का पूजन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको लगाते हैं, क्योंकि हमको ही प्राण वायु प्रदान करते हैं। बोलो जय श्री राम। अब लोग जागृत हो रहे हैं तो मन कहता है कि पर्यावरण दिवस मना, लेकिन हमारे तो शास्त्र ही इसी चीज से प्रारंभ हो